हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम आए हैं तिलक नगर मोहित के साथ। मोहित ने अभी आपको मैंने थोड़े दिन पहले बताया था, मोहित ने गाड़ी ली है पीगो। तो मोहित को कमेंट्स में बोलेंगे कांग्रेचुलेशंस, मोहित ने ये गाड़ी ली है। इसमें आज हम कुछ काम करवाने आए हैं। तो आज क्या क्या काम करा रहे हैं हम हमारी पीगो में? आज हम लगा रहे हैं इसके अंदर में क्रूज कंट्रोल और देखेंगे इसमें क्या क्या हम लोग फीचर एक्टिवेट कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा पार्ट फीचर क्रूज कंट्रोल का। ठीक है, फोर्ड जेन्युइन रहेगा सब कुछ इसमें, कुछ भी आफ्टर मार्केट नहीं है। तो हमारे पास 2018 BS4 में अपना पेट्रोल से लेके 2021 तक जाती है BS6 पेट्रोल, एंड सिर्फ BS6 डीजल के अंदर में होता है। इको स्पोर्ट हमारी 2013 से लेके लेटेस्ट वर्जन सब में कर लेते हैं। तो किसी को भी फोर्ड में कुछ काम कराना है इस तरीके का कि जैसे करोल बाग में बेस टू टॉप होता है, पर आप एक्चुअल में जो जरूरी फीचर्स होते हैं वो एक्टिवेट करके देते हैं लोगों को। एग्जैक्टली, ये बेस टू टॉप नहीं है, ये बेसिकली फैक्ट्री अपग्रेड की तरह ही है आपका। और करोल बाग वाला फॉर श्योर काम नहीं है। तो हम लोग उस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव फीचर है। हाँ। आजकल मार्केट के अंदर में आपने देखा होगा कुछ थर्ड पार्टी क्रूज कंट्रोल आ रहे हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं है मेरे साइड से, क्योंकि काफी फीचर्स ऐसे होते हैं जो फोर्ड डिसेबल करता है। जैसे कि हैवी रेनफॉल पे वर्क नहीं करेगा, स्नो में वर्क नहीं करेगा, आपका मड में वर्क नहीं करेगा। तो ये सारे बेसिक जो फीचर्स हैं वो हमारे को फैक्ट्री से मिल जाते हैं, तो हमें बाहर किसी और की तरफ नहीं जाना पड़ता है इसलिए। सही है। कितनी देर लगेगी भैया इसमें अभी करने में? इसमें हार्डली भैया देखो 20-25 मिनट्स लगेंगे हमें प्रॉपर प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अभी टाइम हो रहा है 3:40। अब भैया से मिलते हैं 10-15 मिनट बाद। हाँ, सो बेसिकली इसके अंदर ना जो हॉर्न पैड की वायर है वो छोटी आती है बाय डिफॉल्ट। तो हम लोग जो हॉर्न पैड की वायर यूज करेंगे वो ये वाली करेंगे। तो बेसिकली इसके साथ हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। तो हाँ, यहाँ पे जरूर कनेक्ट रहेगा, बट हम लोगों ने कार की वायरिंग के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो बस यही सिर्फ होगी यूज, क्योंकि ये आप देखो ये बहुत शॉर्ट रो होती है और इसके लिए प्रॉपर नीचे से घूम के जाना होता है। ये देखो, ये प्रॉपर एयर बैग के लिए यू बन के आता है इसमें। क्रूज मिनिमम स्पीड कितनी पे लगेगा? 30 किलोमीटर मिनिमम एंड 160 या 170 मैक्सिमम जाता है। ओके, हाँ जी, बाकी हम आपको दिखाएंगे इसमें और हमने क्या क्या इनेबल करा। ठीक है। देखो एक नींद आ रही है तो ले लेनी चाहिए, पर गाड़ी चलाते चलाते थोड़ा सोना चाहिए मोहित भाई। मैं इसलिए साइड में लगा के सो जाता हूँ। अभी तूने कहा कि गाड़ी चलाते चलाते सो जाता है, तो मतलब साइड में लगा के तू भी सोता है क्या? हाँ, ये भी सोता उस दिन में ऐसे करा। मेरे सोने का तरीका, मेरे सोने के रीजन अलग होते हैं। हाँ, कह रहा आ जाती है नींद, मैं भी कंट्रोल कर लेता हूँ। मुझे उस दिन कसौली से जब वापस आ रहे थे, मुझे सीन उस दिन मेरा वहीं घुमा दिमाग। कसौली से कब? अरे जब आ रहे थे, दिल्ली आए थे करनाल से, फिर हाँ हाँ, तो क्या हुआ था? मेरे से कह रहा कि सो जाता हूँ मैं चलाते चलाते हुए। अच्छा भैया, आप भी सोते हो क्या चलाते चलाते? नहीं भैया, ऑटो पायलट होगा तो भी नहीं सोना चाहिए बंदे को। तो इंडिया है, इनके पता नहीं कैसे ये दोनों सो जाते हैं चलाते चलाते। मैं मुश्किल ही दूंगा इन्हें गाड़ी चलाने के लिए। ये अगर आप मेरे पहले जब क्रूज कंट्रोल नहीं तो पत्थर लगा के सोते थे क्या गाड़ी पे, मतलब एक्सीलेटर पे? जस्ट अ जनरल क्वेश्चन। वो क्रूज कंट्रोल पेट्रोल पंप पे लगाते हैं होटल पे, थोड़ी देर 15-20 मिनट का नैप लेके, पर मेरे को चार्ज हो जाते हैं दोबारा 12 घंटे के लिए। पेट्रोल पंप से क्या सेफ नहीं रहता है रात के टाइम पे। अगर आपको नैप कंप्लीट करना है तो बेटर होता है कि या तो आप एक अच्छे स्पॉट ढूंढ के रुको वहाँ पे। ये सो जाते हैं। ओपिनियन है, बाकी बताओ। इनका ओपिनियन तो भैया हमेशा से यही है। ये अच्छा है, वैसे पेट्रोल पंप कह रहे हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम से मैंने देखा है ये ढूंढते हैं ढाबा खाट वाला, वहाँ पे कमर सीधी करते हैं, सीधे खाट में लोट मारता है। ये लोट क्या होता है? लेटना। अच्छा, 10 मिनट का जो नैप होता है ना वो पूरा चार्ज कर देता है। पावर चार्जिंग आती है अंदर, पावर चार्जिंग होती है वो 10 मिनट में बोलते। तो अब हमारा क्रूज कंट्रोल बेसिकली एक्टिवेट हो गया। और जैसे कि ये इंडियन स्विच है हमारा, तो अब यहाँ पे मीटर में देखो, ये देखो। सो बेसिकली इसके अंदर दो फीचर आएंगे आपका। एक तो क्रूज कंट्रोल हो गया, क्रूज कंट्रोल ऑफ के बटन से चलेगा हमारा। यहाँ पे ऑफ है मैंने, क्योंकि इसमें एक फीचर और एक्स्ट्रा इनेबल करा है, वो है लिमिटर। मैं अगर ऑन का बटन दबाऊंगा तो लिमिटर आ जाएगा। तो बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे स्पीड जैसे प्लस करके 30 सेट कर दी, तो अब नो मैटर मैं कितना मर्जी एक्सेलरेट करूँ, गाड़ी 30 से ऊपर नहीं जाएगी इसमें। अच्छा, और ये मतलब आपका सिटी से 11 में ज्यादा काम आता है, डेली वगैरह में, जहाँ पे आपको हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बंदा 50 की लिमिट एक्सीड कर जाता है। और अगर हम ऑफ का बटन दबाएंगे तो हमारा क्रूज का सारा सिस्टम आ जाएगा, जो कि आप देख रहे हो ऊपर सेट लिखा आ रहा है। ओके।
तो जी मोहित जी, आप ये समझ गए ये सब बातें? नहीं समझ गया भाई, तो अभी टेस्ट ड्राइव पे जाएंगे फिर सबको दिखाएंगे। ठीक है, अब इसको पैक करके टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं। इसको बढ़िया से पहले पैक करते हैं ओईएम लेवल पे, ताकि फोर्ड वाले कभी खोले तो उन्हें पता ना चले बाहर से कुछ काम हुआ। पर लेकिन फोर्ड वाले तो मॉडल देख के पहचान जाएंगे। हाँ वो तो पहचान जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारी साइड से ओरिजिनलिटी मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ऑफ का बटन दबाने के बाद में जब हम सेट प्लस दबाएंगे तो ये एक ग्रीन लाइट भी आएगी और यहाँ पे आप देखो क्रूज का लिमिट आ गया, यहाँ पे कितनी हमने सेट करी है। यहीं से मैं क्लिक 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 करके स्पीड बढ़ा सकता हूँ इसकी, ठीक है। और ये देखो 35, इसको मैंने कॉन्टिन्यूस होल्ड रखा, स्पीड अप होगा नहीं शुरू हो गई है गाड़ी की। और ब्रेक क्लच टच करते ही कैंसिल हो जाता है, जैसे ब्रेक टच करी यहाँ पे स्लैश आ जाएगा इसके ऊपर में और कैंसिल हो जाता है। और लिमिट इसका एक बार आपको फिर से दिखाएंगे लिमिट कैसे इसका वो करेगा। ये ऑन की इधर से करेगा तो 30 पे सेट करा है, गाड़ी घुमा के दिखाते हैं। तो अभी मैंने 30 पे स्पीड सेट करी हुई है और मेरा पैर आधे से ज्यादा दबाया हुआ है, 30 से ऊपर नहीं जाने देगा। अब जस्ट इन केस अगर मैं स्पीड अप कर लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है गाइस, और मैं यहाँ से कैंसिल रिज्यूम वाला बटन दबाता हूँ तो ये बीप करना शुरू कर दिया गाड़ी ने। अब ये धीरे धीरे मेरे को वापसी 30 पे ले आएगी। ये देखो स्पीड लॉक हो गई है इसकी, फिर से 30 पे आएगी। ये जब तक फ्लैश कर रही है तब तक 30 नहीं आई है। जैसी गाड़ी 30 आएगी अगेन फिर से वो स्टेबल हो जाएगा और अब मुझे 30 से ऊपर नहीं जाने देगी। और ये हमारा काफी मतलब ज्यादा जाता है, 160 तक इसमें भी लिमिट हमें मिल जाती है। ये 140 होगी इसमें 150, और क्रूज की भी इसका मतलब इसकी लिमिट रहेगी 150। ऑफ से हमारा क्रूज चलेगा, ऑन से हमारा लिमिट सेट चलेगा। बट बेसिकली इसमें हमने एक्स्ट्रा फीचर ऐड करा है, अदरवाइज ये ऑन से ही क्रूज चलता है। इसमें देखो हमने ऑयल लाइफ का भी फीचर एक्टिवेट करा है, जिससे हमारे को पता चलता रहेगा ऑयल हमारा कितना है गाड़ी में। इस टाइम पे ऑयल की जो लाइफ है 50% है, पर भैया बता रहे हैं अभी उन्होंने जैसे रिफिल करा था तो हम यहाँ से इसको रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी मैंने रीसेट करा है, ये 100% हो गई है। अब ये टाइमली जैसे जैसे कार में हमारा वेट एयर होगा ये रिड्यूस होता जाएगा और ऑटोमेटिकली भैया को पता चल जाएगा। ये हो सकता है 5000 किलोमीटर पे बताए गाड़ी, 6000 पे बताए जब उसको रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर आप फोर्ड ऑन कर रहे हो तो 7000 8000 से ज्यादा कभी भी गाड़ी को नहीं स्ट्रेच करना है, उसके अंदर अंदर ही सर्विस करनी है। अपार्ट फ्रॉम जैसे हमने इसमें कॉर्नरिंग लाइट एक्टिव करी है, एक बार बाहर चलते हैं आपको दिखाएंगे। तो अभी करेंटली गाड़ी की हेडलाइट जल रही है, जैसे फॉग लाइट ऑन नहीं करी है। तो अभी ये नॉन ट्रैक्शन वाला पेट्रोल वाली गाड़ी है, तो इसमें इंडिकेटर के साथ वर्क करेगी कॉर्नरिंग लाइट। तो मैंने राइट का जैसे इंडिकेटर दिया, अब आप देखोगे राइट की फॉग आ गई है, ठीक है। राइट की इंडिकेटर के साथ राइट की फॉग है। अब आप यहीं पे रहो, मैं लेफ्ट ऑन करूँगा तो लेफ्ट साइड भी चलेगी, ठीक है। ये हेडलाइट के साथ वर्क करना है। रेगुलर फॉग ऑन करेंगे तो रेगुलर वाइट हेडलाइट ऑन करेंगे। इसके अलावा हमने इसमें अलार्म गार्ड का है गाड़ी में, वो भी आपको बताता हूँ। गाड़ी को एक बार हम पहले बंद करेंगे 5-20 मिनट। फीगो, एस्पायर, फ्रीसेल और इकोस्पोर्ट के अंदर में अलार्म गार्ड जैसा फीचर नहीं होता है, जिससे कार हमारी थेफ्ट प्रोटेक्ट से बचती है। तो ये मेरी चीज़ है, इस टाइम पे मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया है। गाड़ी को लॉक करके मैं की छोटी सी गाड़ी से दूर रख दूंगा, जैसे कि इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं और गिनती के 30 सेकंड देंगे। 30 सेकंड के बाद में जैसे हम लोग डोर खोलने की कोशिश करेंगे, कार हॉर्न और इंडिकेटर का यूज करेंगे और होपफुली इसमें कैबिन लाइट भी फ्लैश होगी, जिससे मतलब कार का जो भी स्विच होगा वो कार सेट नहीं कर पाएगा। तो अभी करेंटली अगर मैं इसको यहाँ से पुश स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा, नॉट डिटेक्टेड आ रहा है। पर अगर मैंने इसका डोर खोला, आप ये देखो पहले अलर्ट बीप कर रही है गाड़ी, ठीक है। ये थोड़ी टाइम देती है ताकि जो भी बंदा हो चोरी करने आए वो पैनिक हो जाए। अभी देखो हो रही है अंदर सही है भाई, सब सही है। और ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक हम लोग की नहीं लेके आएंगे, की से अनलॉक नहीं करेंगे। और इससे बेनिफिट ये है कि रात को अगर कोई चोर गाड़ी में घुस के अगर चोरी करता है तो अगर हॉर्न लाइट्स भी बज रहे हैं, कैबिन लाइट से फ्लक्चुएट होंगे तो कोई आसपास से जा रहा है तो उसको पता चल जाएगा गाड़ी चोरी हो रही है। फ्रंट डोर्स में इसकी वार्निंग है, पहले इसने जो 30 मतलब अपना 5-7 सेकंड लिए, रियर डोर्स में डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाता है। जनरली फोर्ड की कार चोरी नहीं होती है, पर ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपकी फोर्ड इकोस्पोर्ट और अदर आपकी कार्स के लिए, क्योंकि ये एंडेवर और मस्टैंग में मैंडेट है, तो वो पीछे फैक्ट्री से आता है। इकोस्पोर्ट और इन गाड़ियों में रह जाता है, कईयों में एक्टिवेटेड होता है, कईयों में नहीं होता है।
अपार्ट फ्रॉम इट हमने इसमें ऑयल लाइफ करा, जैसे हमने आपको दिखाया, आपकी गाड़ी में क्रूज हो सकता है, TPMS हो सकता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और इसके अंदर में हम लोग और छोटी छोटी फीचर्स हैं, जैसे कि सेफ्टी फीचर्स को मतलब हम जनरली छेड़खानी के लिए मना करते हैं, पर कई होते हैं रूरल एरिया में रहते हैं, उनको सीट बेल्ट माइंडर रिमूव करना है 80-120, तो वो भी रिमूव हो जाता है इसमें जनरली। तो किसी को भी ये सारे फीचर्स अपने किसी भी फोर्ड गाड़ी में चाहिए हो तो मैं भैया की कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप भैया को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग में आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो इसके जितने भी रहेंगे सब फोर्ड जेन्युइन रहेगा, हमारे पास आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं होता। तो कोई भी मेरे को कांटेक्ट करेगा तो प्लीज मेक श्योर आप फोर्ड के सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही मेरे को कांटेक्ट करो, जैसे कि ये क्रूज कंट्रोल एंड एड-ऑन्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम इट कोई अगर पार्ट होता है कभी आपको वो भी नहीं मिल रहा अगर इंडिया में और इम्पोर्ट करना है तो वो भी हम लोग कर देते हैं, जैसे कि फैक्ट्री प्रिंटेड ग्लासेस हो गए इस गाड़ी के, तो वो भी आते हैं। वो सिर्फ अभी करंटली मेरे पास इको स्पोर्ट एंडेवर के अवेलेबल है। तो भैया को रीच आउट करना है, भैया को स्पैम नहीं करना है, जिनको जेन्युइन रिक्वायरमेंट है अपने फीचर्स एक्टिवेट कराने की सिर्फ उन्हीं को रीच आउट करना है, भैया को परेशान मत करना। तो इसी के साथ भैया को हम यहाँ पे अब बाय बोलते हैं और हम चलते हैं। ठीक है, थैंक यू भैया। सेवियर भैया, और आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। और काम जेनरल है, आप देखो आपका नेचर भी बहुत अच्छा है भैया, बहुत हम बोलो, बहुत पोलाइट हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत नॉलेजेबल भी है भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। 8000 प्लस क्लास में कर चुके हैं ये। 8000 एक रफ फिगर है, जो कि बात सच बताऊं मैं तो ये मतलब मेरे को जितना ध्यान में है, पर अगर मैं रिमोटली देखूं तो रिमोटली मेरा 20,000 प्लस में है। सो नो मैटर, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, अगर आप डेली नहीं हो तो आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। रिमोटली मेरा काम बहुत चलता है, तो हम लोग आपको प्रॉपर सामान प्रोवाइड करेंगे। आज ये प्लग एंड प्ले रहता है मैक्सिमम, और आपके लिए मैं खुद टेक्नीशियन अरेंज कर दूंगा या आप नियरेस्ट टेक्नीशियन पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में OBD केबल आएगी आपको, OBD केबल आपको रिटर्न करनी होती है आफ्टर वर्क। 5000 का हम लोग उसका एक डिपॉजिट लेते हैं, जैसे ही आप हमें रिटर्न करते हो तो आपको वो OBD का पेमेंट आ जाता है। और OBD का जो प्रोसीजर रहेगा, OBD आपको रिसीव हुई, आपने एनी डेज देना है, मैंने सारी कोडिंग कर दी, पार्ट इंस्टॉल हो गया तो आप इंजॉय कर सकते हो अपना क्रूज कंट्रोल। नो मैटर आप इंडिया हो या इंडिया से बाहर हो, दुबई, नेपाल, कहीं भूटान से अगर आप देख रहे हो, हर जगह से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और इससे पता चलता है कि भैया बहुत एक्सपीरियंस है। मेरी पता नहीं है ऑडियंस बाहर की अभी कब तक वहाँ पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, पर इंडिया वाले ज़रूर रीच आउट करें। आज क्यों रहा है ऑडियंस वाली बात। तो हमारा काम तिलक नगर में तो सब खत्म हो गया है, जो भी ये क्रूज कंट्रोल लसन जो भी हमें काम कराने थे सब हो गए, कॉर्नरिंग वार्नरिंग। अब हम जा रहे हैं वापस करोल बाग, जो जहाँ पे हमने सीट कवर का ऑर्डर दिया हुआ है, तो सीट कवर का काम कराएंगे और स्टीयरिंग रैप कराएंगे। अभी ऐसा दिख रहा है ये, इसके बाद आपको सीट कवर दिखाते हैं जो हमने लगवाए हैं, जो हमने ऑर्डर किए हैं। हम अब अपने सीट कवर का काम करवाने आ रहे हैं करोल बाग में। मॉन्टी कार्लो बनवा रहे हैं हम अपनी फीगो को भी। ये रही हमारी फीगो मॉन्टी कार्लो, रियर सीट है। तो हाँ जी मिस्टर मोहित, इधर देखो कैसे थके हो रहे हो? थक गया, सुबह से बाहर निकले। अच्छा, खुश नहीं लग रहे आप ज़्यादा? नहीं खुश हूँ, अभी मुझे मेरठ भी जाना, तुझे मैं गाजियाबाद छोड़ूंगा अभी। वो तो ठीक है, पर कैसे लग रहे हैं? बढ़िया। तो फाइनली हमारा काम खत्म हो गया है, सीट कवर्स लग चुके हैं, गाड़ी में सब फिटिंग हो गई है एकदम। मैं आपको थोड़ी बहुत अभी दिखाता हूँ अंदर से कैसी लग रही है। मॉन्टी कार्लो बन गई है मोहित की गाड़ी भी। हाँ जी मिस्टर मोहित, कैसा लग रहा है मॉन्टी कार्लो बना के? सही लग रहा है। ऐसे डिजाइन के बनवा लेते हैं। हाँ, मनपसंद काम हो गया आपका। काम चाहे कुछ भी हो, लेकिन आना दिल्ली पड़ता है आपको। हमें मेरठ जाना पड़ता है, आपको दिल्ली आना पड़ता है। कई काम होता है ना उस दिन, एक ही काम से नहीं आते, काम इकट्ठा लेके फिर एक साथ कराता है। काफी काम हो गया आज वैसे हमारे। आपको भी कुछ कहना है क्या? नो कमेंट्स। चलो इसी के साथ हम यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन पीस आउट, और हमारे चैनल को लाइक करें और क्या करवाएं, अनफॉलो मत करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। बस।